में हम लोगों ने किसान सम्मेलन किया। बड़ी तादाद में विधानसभा क्षेत्र से और बाहर से भी सभी किसान साथी आए हैं और इन जिलों की जो समस्या हैं वो पुरानी है, पानी की है, नहर की है, सेम की है और हाल ही में जो पाला पड़ा, जो सरसों की फसल को नुकसान हुआ, वो सब संज्ञान हम लोगों ने लिया, इस बात को रखा और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द जो सरसों की फसल का जो नुकसान लोगों को हुआ है उसकी पैमाइश करें और उसकी गिरदावरी कर जो सबसे ज़्यादा मुआवजा दिला सकते हैं हम लोग सरकार के माध्यम से, उसकी हम कोशिश करेंगे। ये किसान सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, कल मैंने नागौर में किया था, आज हम लोग हनुमानगढ़ में हैं और कल हम जा रहे हैं झुंझुनू। जगह जगह जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसान इस प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और किसानों को संबल देना, इसकी बातें सब करते हैं, लेकिन इनको एकजुट कर एकत्रित कर जो वाजिब मांगे हैं जो पूरी हो सकती हैं उनको रेखांकित करना। और केंद्र सरकार ने पिछले 8.5 साल में लगातार ये बातें रखी, आमदनी दुगनी करने की बात रखी, किसान को कोई 6,000 रुपये साल के देकर उन्होंने सोचा कि बहुत उनका उत्थान हो गया। लेकिन जब यूपीए सरकार थी तब हमने 72,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया था। तो जो आमदनी इस देश की हो रही है उस पूंजी को बजाय 2, 4, 5 लोगों के हाथों में देने की बजाय जो सैकड़ों करोड़ों किसान परिवार हैं उन तक पहुंचना चाहिए। देश की जो टैक्स पेयर्स की मेहनत और कमाई से जो 70-75 साल में जो संस्थाएं खड़ी हुई हैं उनको औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, पोर्ट्स, बीमा कंपनी, बिजली कंपनी, थाने जो सरकार चलाती थी उनको घाटे में दिखाकर और 2, 4, 5 लोगों के हाथों में सीमित हो गई। आप सब जानते हो कि देश के सिर्फ 10% लोगों के हाथ में इस पूरे मुल्क की 2/3 संपत्ति है। मतलब जो अमीर गरीब की खाई अर्थव्यवस्था है उसको दोबारा मजबूत करें। इसको लेकर हम लोगों ने सभाएं करी हैं और मुझे खुशी हारी थी तो हम मात्र 21 विधायक रह गए थे। उस समय हम लोगों ने राजस्थान में हम लोग सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब दोबारा चुनाव आ गए हैं 10 महीने के अंदर और ये लगातार भाजपा कांग्रेस एक परिपाटी बन गई है राजस्थान के अंदर। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है और ये संभव है। मैं मानता हूं कि लोग भाजपा के केंद्र के शासन के कार्यकाल से नाखुश हैं, विशेष रूप से नौजवान और किसान, इसलिए वो चाहते हैं कि ये परिपाटी बदले। और इस संदर्भ में AICC ने कमेटी बनाई थी हमारी रिकमेंडेशंस पर 2 साल पहले। उस कमेटी ने कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ कदम उठाए हैं, खड़गे साहब नए अध्यक्ष हमारे बने हैं। तो हम समझते हैं कि सरकार, संगठन, कार्यकर्ता अगर पुरजोर मेहनत करेंगे और समन्वय बनाकर काम करेंगे तो 10 महीने के बाद हम लोग न सिर्फ राजस्थान के अंदर लेकिन छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में लोग सरकार बनाएंगे। तीनों स्टेट्स जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव है 2024 के अंदर। और आप सभी जानते हो कि सरकार बनाने के बावजूद भी हम राजस्थान में 25 में से एक भी सीट जीत नहीं पाए। लेकिन जिन लोगों को जिताया जनता ने, वो 25 लोग क्या कर रहे हैं इसकी रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने आ रही है। तो जो भारत सरकार को जो यूरिया, खाद जो आवंटन करना चाहिए हमारे कोटे का राजस्थान का, वो रोक लेते हैं। ठंड में लोगों को शाम के टाइम रातों रात लाइन लगा के खाद देना पड़ रहा है फसल के लिए, खेती के लिए। तो ये जो पक्षपात की राजनीति हो रही है इसके खिलाफ सब लोग हैं। और राहुल जी की यात्रा 30 तारीख को खत्म होगी कश्मीर के अंदर। ऐतिहासिक और 3,500 किलोमीटर 3, 4, 5 राज्यों में मुझे इनके साथ चलने का मौका मिला। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो आसान काम नहीं है। मतलब रोज का 25-28 किलोमीटर चलना और लगातार चलना, और चलने का एक ही उद्देश्य है कि देश में एक संदेश जाए, पैगाम जाए, प्यार का, मोहब्बत का, एकजुटता का। और जो हिंसा, आक्रोश, टकराव, मनमुटाव, घृणा और जो माहौल बना है देश के अंदर पिछले 7-8 सालों में, उसके खिलाफ सब है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बाकी लोग नहीं है। और एक बदले की भावना से काम करना, संस्थाओं को बिल्कुल कमजोर बना देना और चंद लोगों को मदद करना, बाकी सब लोगों को ध्यान भटकाकर हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद इस तरफ धकेल देना। और विकास के नाम पर अर्थव्यवस्था के जो हाल हैं, आप जानते हैं कि बेरोजगारी की दर आज तक कभी इतनी हुई नहीं और डॉलर का जो रेट हो गया आप जानते हो। जब विपक्ष में थी तो कहती थी कि महंगाई बढ़ गई। अब गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का बिक रहा है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए, 125। और इन सब बातों को लेकर जनता
मैं समझता हूँ थक चुकी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर काम करेंगे। तो जैसा हमने हिमाचल प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार का दावा बीजेपी करती थी, उसको प्रियंका जी ने जो मेहनत करी वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, हम लोगों ने भी सबका सहयोग किया और सरकार कांग्रेस की बनी है। तो ये भ्रम जो हुआ था कि उत्तर भारत में भाजपा को हराना मुश्किल है, उस भ्रम को तोड़ा है। ये बात सच है कि 18 के बाद पहली बार हम एक उत्तर भारत में राज्य जीते हैं, लेकिन अब बदलाव की लहर है। और राजस्थान के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगर पूरी ऊर्जा से, ताकत से, समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, और AICC ने कुछ कदम भी उठाए हैं। क्या निर्णय लेना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किस समय पर क्या करना है, ये काम पार्टी लीडरशिप का है। लेकिन हम सब चाहते हैं कि राहुल जी का संदेश और प्रियंका जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, और 10 महीने के बाद हम यहाँ की सरकार दोबारा रिपीट करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल की अगर बात है जो, तो यहाँ बिल्कुल पड़ोसी पंजाब हरियाणा में बहुत सस्ता है, राजस्थान में महंगा है, राजस्थान के वेट के कारण। जयपुर से भी 4 रुपए महंगा है यहाँ। ये पुरानी है, ये व्यवस्था बनी आई है। मुझे लगता है कि जहाँ कहीं भी राहत दे सकते हैं देनी चाहिए। और अभी लास्ट बजट हमारी सरकार का आएगा, अगले महीने आएगा, उसमें मैं समझता हूँ कि मध्यम वर्ग को, खासकर आम व्यक्ति को कुछ न कुछ राहत देने की उम्मीद मुझे लगता है, और मिलनी भी चाहिए। सर, किसानों की जो बात है ना, तो भाजपा का भी आरोप है कि कर्जा माफी की घोषणा हुई थी, आप ही अध्यक्ष थे, और कर्जा माफी नहीं हुई किसानों की। कर्जा माफी जो प्रदेश के बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके हमने सारे कर्ज माफ किए हैं। लेकिन जो असहयोग मिलता है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, भारत सरकार के अधीन जो बैंक्स हैं, जिनका मुख्यालय मुंबई, दिल्ली में है, वो बैंक अगर नेगोशिएट भी नहीं कर रहे हैं, अब बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो लाखों करोड़ माफ कर देते हैं, उनको NPA डिक्लेयर कर देते हैं। किसान का जब लोन आता है तो उसमें हमारे पार्ट का जो हम देने को तैयार हैं, लेकिन बैंक बात ही नहीं करें और केंद्र सरकार उनको हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करे, तो कैसे बात पड़ेगी। जो राजस्थान के जो कोऑपरेटिव बैंक से, सोसाइटी के बैंक से, वो लगभग सभी लोन माफ किए हैं, और 25-26 लाख किसानों को उसका फायदा भी मिला है। प्रदेश के अंदर सहकारी समिति को, गाँव को, जो ग्रामीण है, किसान है, उनको मजबूती देने के लिए सहकारिता विभाग के अंदर जो बैंक चल रहे हैं, इनमें लगभग सभी गाँवों में रोजाना नए फंड्स, घोटाले और ये सब चीजें सामने आ रही है। जहाँ पर किसानों की मजबूती के लिए वही है, कुछ चंद लोगों को मजबूती देने का साधन। तो अभी मैं इस जिले के दौरे पर आया था, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये जमीन कुर्की करने वाला मामला भी उठ रहा है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो हमारी सरकार और विधानसभा में जो हमने बिल पारित किया उसके बावजूद भी कुर्की के आदेश निकाल रहे हैं। वो बहुत गलत है, इलीगल है, उस पर हम कार्रवाई करवाएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि सोसाइटीज और कोऑपरेटिव का निर्माण इसलिए किया गया था कि वो किसानों को और समृद्ध बनाए। अगर कहीं कोई भी ऐसी स्पेसिफिक शिकायत है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। और देखिए, गवर्नेंस का मतलब होता है सिर्फ घोषणा, बजट, विज्ञापन, इश्तिहार या अनाउंसमेंट्स नहीं होता। वो कारगर जमीन पर, धरातल पर उतरे, और जो आम नागरिक है उसको सरलता से उन स्कीम्स का, प्रोग्राम्स का फायदा मिले। यही गुड गवर्नेंस है। सिर्फ एलोकेशन करना या बजट देना। प्रदेश कांग्रेस से अलग होकर आप यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मकसद है? जैसे कि चर्चा, तो आपका सवाल गलत है, ये कोई यात्रा नहीं है। 10 महीने चुनाव में बचे हैं, भाजपा पूरी तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी पूरे गांठ बांध के तैयारी मैदान में उतर चुकी है। पूरी कांग्रेस संगठित है, और कांग्रेस का जो अभियान शुरू होने वाला है 4 दिन के बाद, 26 जनवरी को, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, उसमें पूरी पार्टी मिलकर काम कर रही है। जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी वो AICC की यात्रा थी। ये जो कार्यक्रम निकल रहा है ये हर राज्य में हो रहा है, और हर राज्य की राजधानी में प्रियंका जी खुद आएंगी राजधानी में इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए। तो हर एक व्यक्ति अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने का। सर, बजट आगे जो पेश हो रहा है युवाओं को लेके, किसानों को लेके, अगर बजट में बड़ी घोषणाएं होती है, आपको CM बना दिया जाता है बाद में, देखिए तो किस तरह से उनको? तो बड़ा काल्पनिक सवाल है, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ कि भविष्य में क्या होगा ना आप जानते हैं। अगर हो ऐसा तो सर, राजस्थान में बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है, तो गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार में 6% बेरोजगारी है, और राजस्थान में आपकी भी सरकार है, तो पीछे एक भी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाया, 23% बेरोजगारी। इसका बोलना था, मैंने कल बोल दिया, और आज मैंने अपनी भाषण में बोला है। मैं चिंतित हूँ नौजवानों के लिए, और खासकर जो शिक्षित बेरोजगार है, क्योंकि उनकी पीड़ा ज्यादा है। उन्होंने पढ़ लिखकर मेहनत करी, अगर रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, सरकार ने नौकरियां अनाउंस की हैं, कुछ प्रक्रिया में चल रहे हैं और भी अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है। और पार्टी, किसी सरकार की पार्टी हो, नौजवान तो राज्य और देश का ही है ना। हमारी इतनी बड़ी आबादी में लाखों करोड़ों बच्चे अगर शिक्षित हैं और बेरोजगार रहेंगे तो हम कैसे देश को आगे बढ़ा पाएंगे। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, मैं इसको बहुत गंभीरता से लेता हूँ।
चाहे पेपर लीक का हो, चाहे एग्जामिनेशन कैंसिल करने का हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार ना मिलने का हो, तो इस दिशा में हमको और मजबूती से काम करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, चिकित्सा के साथ में चिकित्सा की जहाँ तक बात आती है तो अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान से की जाए तो क्लिनिक इंफ्रारेड जो एक्ट है पीछे काफी सालों से पेंडिंग में है, राजस्थान में लागू नहीं नहीं, ऐसा है। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार ने अच्छा काम किया है, पार्टी ने इसको अच्छी तरह प्रचारित भी किया है, अलग अलग योजनाएं बनी हैं, लोगों को लाभ भी मिल रहा है। तो जो कोरोना काल में हालात पैदा हुए थे उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश और गुजरात में क्या हालत है, आप जरा आंकड़े उठा के देख लीजिए, लाशें बही थी नदी के अंदर। तो ये कहना गलत है कि एक स्टेट का ये हालत दूसरे स्टेट। राजस्थान के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में, खासकर कोरोना काल के क्षेत्र में सबने मिलकर अच्छा काम किया। सर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद गुटबाजी कुछ कम हुई है प्रदेश कांग्रेस? कौन सी गुटबाजी? जैसे कि आज दोनों विधायक भी हैं जो कांग्रेस का नहीं दिखे, 20 तारीख को खड़गे जी आ रहे हैं, उनका अलग कार्यक्रम है। नहीं है कि हर कार्यक्रम में हर वर्कर, हर नेता, हर प्रतिनिधि मौजूद हो। सब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं और सबका उद्देश्य यही है कि सरकार दोबारा कैसे बने। 2023 के अंदर हम 3 में हारे, 13 में हारे, तो 23 में जीतना जरूरी है। सर, अभी आपने सांप्रदायिकता का जिक्र किया था, तो मैं अभी आपको एक वाकया बताता हूँ। हमारे वहाँ पर भादरा में क्या हुआ कि एक सांप्रदायिकता का जिक्र किया था आपने। हाँ, नहीं, हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया था ना, है तो वो वाला। तो उसके अंदर क्या हुआ, हमारे भादरा में कथित गोकशी की घटना हुई थी, जिसमें एक्यूज के घर से 10 सैंपल लिए गए जो कि नेगेटिव आए, और जो प्राइवेट आदमी ने सैंपल दिया वो पॉजिटिव आया था। उसके बावजूद भी मतलब एक्यूज्ड पर तो कार्रवाई हुई, 60 दिन तक, 65 दिन तक उनको जेल में रहना पड़ा। लेकिन उसके बाद में जो सैंपल पॉजिटिव आया एक बंदे का, उसको कुछ नहीं किया सर। इतना कहना चाहता हूँ, जो तो क्या कोई सकारात्मक कदम उठाओगे सर? मेरे को इस प्रकरण की बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी निष्पक्ष समय सीमा के तहत जांच हो और न्याय मिलना चाहिए। कोई किसी जाति, धर्म, बिरादरी का हो, अगर कानून का उल्लंघन हुआ है उसके अधीन कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं हुआ है तो किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाना। सर, राजस्थान क्राइम के मामले पिछले कई सालों से राजस्थान क्राइम के मामले नंबर 1 पे चल रहा है, नंबर 2 पे चल रहा है। ये सब चीजें करने में कितना साल हो गया? सरकार आपकी भी रही है 5 साल, सरकार है हमारी 5 साल, अभी भी 4 साल ही दो हैं, 1 साल और है। तो अगले 1 साल में हम प्रूव करेंगे जो पहले नहीं कर पाए। सर, चिरंजीवी योजना और ओल्ड पेंशन सरकार ने जो किया है, इस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना आपको, हम लोगों ने अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन अगर 11 महीने बाद सरकार हमको बनानी है तो हम लोगों को संगठन और सरकार में और समय में बनाना पड़ेगा और मजबूती से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास जो मैं दोबारा बोलना चाह रहा हूँ आपको, हम सरकार रिपीट नहीं कर पाए 3 में, 13 में, 23 में कैसे रिपीट करें? ये देश सबका है और सबकी कलेक्टिव यही एक हमारी मंशा है कि हम सरकार दोबारा बनाए 23 में। सचिन जी, 15वें वर्ष में यूथ कांग्रेस के चुनाव की ये घोषणा, उसको किस तरीके से? तो चुनाव, संगठन के चुनाव, अभी खड़गे साहब का चुनाव हुआ है, उस टाइम चुनाव चल रहे थे गुजरात, हिमाचल में। तो स्टेट्स के चुनाव अपने अलग हैं, संगठन के चुनाव अलग हैं, वो अलग प्रक्रिया चलती है। साहब, आप पेपर नकल की बात कर रहे हैं, तो ये माफिया है कौन आपकी नजर में जो बार बार पेपर लीक हो? तो जांच के बाद पता पड़ेगा ना। जांच राजस्थान की राजनीति की परिपाटी रही है, हर 5 साल में दूसरे राजनीतिक दल की सरकार बनती है। वहीं पिछले 5 साल में अगर कांग्रेस कार्यकर्ता की तो बात करें तो कांग्रेस अपना संगठन तक, जिलाध्यक्ष तक नहीं नियुक्त कर पाई है। वहीं गुटबाजी की बात करें तो कांग्रेस में जो कई गुटों की बात आती है तो दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं की भी अनदेखी लगातार की गई है। भाई हमारे तो सुनो, पहली बात, कांग्रेस में तो कोई गुट है नहीं। वो अलग बात है कि बीजेपी के अंदर 1 दर्जन या 1.5 दर्जन अलग अलग लोग अपनी दुकान चलाते हैं। हमारे सब मिलकर काम करते हैं। हमारे नेता खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, सोनिया जी, राहुल जी, हम सबके नेता हैं, पूरी पार्टी के। इसमें कोई किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। गुटबाजी नहीं है तो लेकिन मैं शुरू से कहता आया हूँ कि 5 साल जब हम लोग विपक्ष में थे, वो समय बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी और यहाँ वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, 163 विधायक थे। उस समय जिन कार्यकर्ताओं ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उस कठिन समय में, जिन्होंने सड़कों पर आकर पुलिस की लाठियां खाई, जेलों में गए, हड़ताल करी, धरने दिए, प्रदर्शन किया, घेराव किया और सरकार को कटघरे में खड़ा करा, एक इतनी बड़ी बहुमत की सरकार को चैलेंज जिन कार्यकर्ताओं ने किया था, मैं तो हमेशा से उनकी पैरवी करता आया हूँ। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कार्यकर्ता का रुझान किसी के तरफ भी हो सकता है। भाई मेरे को आप पसंद हो, आप कम पसंद हो, लेकिन वर्कर जो कांग्रेस पार्टी का था, उसको पुरस्कार अगर हम लोग करते हैं, उसमें सबका फायदा होता है। लेकिन वर्कर्स से ज्यादा अगर हम अधिकारी या कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स को प्राथमिकता देते हैं तो कहीं ना कहीं वर्कर का मनोबल भी टूटता है। तो मेरा तो ये है कि
अधिकारी अपना काम करें, सेवानिवृत्त हो जाएं तो उनको रिटायर होना चाहिए। ऐसा ही सब मेरी बात खत्म होनी। तो मैं ये चाहता हूँ और हमेशा मैं कहता आया हूँ कि वर्कर्स को मान सम्मान मिले। हर वर्कर को पद नहीं मिल सकता, लेकिन उसकी पूछ हो, उसकी भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, और वो भी अपने क्षेत्र में, समाज में, इलाके में उन समस्याओं का समाधान कराने लायक बन जाए, ये उसके लिए ताकत होती है। और इसी बात को लेकर मैं बहुत बार अपनी बात जयपुर में रख चुका हूँ और मुझे लगता है उस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। लेकिन जो अनुपात है रिटायर्ड ऑफिसर्स का पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट देने का और जो कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको अपॉइंटमेंट देने का, उस अनुपात को बेहतर करने की जरूरत है। सर, उपेक्षित कार्यकर्ता जो पिछले 5 साल से उपेक्षा में रहा है, 5 साल कांग्रेस का शासन रहा है, अब आप बात कर रहे हैं समन्वय और उनकी मेहनत की ताकि वापस सरकार रिपीट हो सके, तो उन कार्यकर्ताओं को वापस किस तरह से आप शामिल करेंगे खुद के साथ? मैंने कहा ना आपको, हर वर्कर को पोस्ट पद नहीं चाहिए, उनको मान सम्मान, भागीदारी, प्रशासन में उनकी पूछ हो, लोगों को लगे कि हमारे कहने से जन कल्याण के काम करा सकते हैं। यही तो पॉलिटिकल वर्कर की डिमांड होती है और उनसे लगातार संपर्क करें, मिलते रहें। और हमेशा सरकार कोशिश भी करती है, लेकिन क्योंकि चुनावी वर्ष है, अब लोगों की उम्मीद बढ़ चुकी है, वर्कर्स की भी, जनता की भी। तो मुझे विश्वास है कि अगले 8-10 महीने में सब हम चुनौतियों का सामना ऐसा ही तो सर जयपुर में मामला उठा था बैठक के अंदर कि जहाँ पे ये कहा गया था जो निर्दलीय विधायक सरकार के समर्थन में आए या बसपा से आए वो हमारी चलने नहीं दे रहे कांग्रेस के जो विधायक या कार्यकर्ता, ऐसा मामला वहाँ भी उठा था। तो कहीं ना कहीं ये बात तो आप मानते हैं कि मीटिंग में नहीं, अखबार में आई है, मीडिया में आई है सारी, वो तो सारी सार्वजनिक बात है, वो तो शिकार बताया। जैसा अनुसार ये आप जो किसान सम्मेलन कर रहे हैं या आप अपने निर्णय से कर रहे हैं या राहुल गांधी जी के कहने पर, ये जो सभाएं हम लोग आयोजित कर रहे हैं ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं और 2023 में सारी परिपाटियों को तोड़कर दोबारा कांग्रेस सरकार कैसे बने उसको उस दिशा में अपने कदम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। सबसे अहम सवाल है सर, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों और बेटी के बिहार में सबको साथ लेके काम करते हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ कृषि प्रधान क्षेत्र है। आपने पहली बार किसानों की मन की बात कही भी, हर बार पानी, सिंचाई और बिजली के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है, सड़कों पे आना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। पहली बार कोई नेता ऐसा है जिसने ये कहा भी सरकारों को ये करने की आवश्यकता है कि ये आंदोलन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो कैसे इसकी किस तरीके से रूपरेखा में समझते हैं? देश में 2023 चल रहा है, जब से मैं देख रहा हूँ कम से कम 20 साल से घटनाक्रम बदलता नहीं है। सरकारें बीजेपी की भी आई, कांग्रेस की भी आई, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो ये एक कदम पीछे से सोचना पड़ेगा कि इसका पूरा समाधान कैसे हो। हम आज कहीं बैंडेड लगा दें, आज कुछ राहत दे दें, आज कुछ पानी छोड़ दें, आज मरम्मत करा दें, फिर चले 3 महीने बाद फिर बीमार, तो इसका तो पूर्णकालीन कहीं ना कहीं समाधान ढूंढना पड़ेगा हमेशा के लिए। और ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ के जो 2 जिलों के किसान हैं और ये इतनी मेहनत करते रहता है, अनाज पैदा करते हैं और फिर भी ले दे के समस्या 2-3 ही है, नहर की, पानी के सप्लाई की, जो गंदा पानी आ रहा है उसकी, सेम की और बिजली की। इन तो खैर हर बार होती है, लेकिन ये स्थायी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, खाद की सप्लाई, बीज की सप्लाई तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप ले सकते हो कैसे, लेकिन नहर और पानी कहाँ से लाएंगे? तो स्थायी समाधान ढूंढने पड़ेंगे। और अगर हम सोच व्यापक नहीं बनाएंगे, हम अगर अपना दृष्टिकोण इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम उसी में लगे रहेंगे कि बस मुझे ये नगर पालिका चुनाव जीतना है या इस व्यक्ति को ऑब्लाइज करना है या इसको ठेका देना है या इसकी मीटिंग करानी है, तो वो आंदोलन समाप्त कैसे हो, आंदोलन शुरू कैसे हो, इस फेरे से अगली पीढ़ी को मैं मुक्त कराना चाहता हूँ। हम लोगों ने देखा ना, मैं देख रहा हूँ 25-30 साल से वही क्रम, वही जज्बात, वही इशू हर बार आते हैं। तो अगली जो पीढ़ी है उसको तो इसे मुक्त करना चाहिए। इसके लिए सुनो, इसके लिए जो कुछ भी करना है, इसमें सब पार्टीबाजी छोड़ के सबको बैठना पड़ेगा। देश पे संसाधन है, देश के पास ताकत है, पैसा है, मटेरियल है, इंसान है और सबकी मंशा भी है। ऐसा कौन सा दल है जो बोलेगा समाधान नहीं करना चाहिए? कौन सा नेता बोलेगा मत करो? हमने अलग पार्टी बना रखी है, कोई यूनियन है, कोई दल है, कोई विपक्ष है, कोई पक्ष है, कोई कामरेड है, कोई जनता दल है, कोई कांग्रेस, सब एक छोड़ के राजस्थान और खासकर इस क्षेत्र के अंदर अगर हम एक ब्लूप्रिंट बनाए कि अगर हमें 5 साल में ये अचीव करना है, 10 साल में ये करना है, 15 साल में ये करना है, क्यों नहीं कर सकते? क्या नहीं हो सकता है? लोग चांद पे मकान बनाने की सोच रहे हैं और हम यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों को अपनी विजन, अपनी सोच, अपना दिल बदलना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि ये जीवन सिर्फ 2, 4, 5 साल का नहीं है। हमारा हो सकता है लेकिन आने वाली पीढ़ी तो होगी, तो उनके लिए एक हमेशा का सोल्यूशन ढूंढ के जो सबको एक्सेप्टेबल हो और पॉसिबल है। क्या चीज पॉसिबल नहीं मुझे बताइए? अगर आपकी दृढ़ संकल्प है, दृढ़ शक्ति है, पैसा है, सबकी सहमति है, तो ऐसा कौन सा नहर, कौन सी नदी, कौन सा बांध, कौन सा पुल है जो नहीं बन सकता है?
तो ये तो बैठ के अगर चक्कर क्या है, अगर हम लोग एस्पिरेशनल नहीं बनेंगे, हमारी अगर उम्मीद और आकांक्षाएं सीमित रहेंगी, अगर हम उतना जो आप सोच नहीं सकते आप वहां पहुंच नहीं सकते, तो सोच बदलने की जरूरत है। इसलिए मैं यंग लोगों को बोलता हूं कि हम इस फेरे से निकलना चाहिए हम लोगों को। और मैं समझता हूं ये बहुत पॉसिबल है, इतने यहाँ के लोग मेहनती लोग हैं, सब कुछ यहाँ पर है, फिर भी समस्याएं हर 2-5 साल में रिपीट होती रहती है। कब तक चलेगा ये? तो मैं तो चाहता हूं, मैं उन व्यक्तियों में से हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, कमिटमेंट कुछ भी करने को तैयार हूं अगर इस समस्या का समाधान निकल सकता है। और पहल कोई करेगा तभी होगा ना। हम सब बोलते हैं, हम सब सुनते हैं, लेकिन कोई अगर जिसके हाथ में कलम हो वो बैठ के संकल्प लेके मुझे तुमसे बात करनी है, सोल्यूशन निकलेगा। हर चीज का समाधान निकल सकता है, हर समस्या को हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम नौजवानों के अंदर वो सोच ही नहीं पैदा करेंगे, हम भी अपने बच्चे पोते वो सिखाएंगे कि झंडा पकड़ो, यहाँ बैठना मई के जून में, यहाँ बैठना अक्टूबर में, यहाँ धंधा करना, यहाँ पानी खुलवाना है, ये बिजाई में करना है, ये पकाई में करना है, तो वो क्रम खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को प्रेरित करें, सोच को, अपने मन को बड़ा बनाकर इस समस्या का समाधान ढूंढें हमेशा के लिए। सर, पिछले 4 साल से जो पानी की जो मांग है, किसान अक्सर सड़कों पे रहते हैं और कहीं ना कहीं आप हर सवाल का इस तरीके से जवाब दे रहे हैं कि नहीं ऐसा सरकार को करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सवाल मन में उठ रहा है कि मैं जानता हूँ तुम पिछले 15 मिनट से जो कोशिश कर रहे हो, मैं बहुत सियाना हूँ, मैं वो कहूंगा नहीं जो कहना चाहिए, मैं सारी बात करूँगा, मुझे करनी है, मैंने आज सारी बातें बोल दी। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुनो, इस जिले के मैंने मंच पे भी कहा था, गंगानगर से मुझे कहीं एक अंदरूनी लगाव है और उसका कारण मुझे पता नहीं, यहाँ के लोगों से, यहाँ के खाने पीने से, यहाँ के कल्चर से, और यहाँ मैं हमेशा ढूंढता हूँ बहाने, मैं कैसे दोबारा यहाँ पे जब भी मैं आया हूँ, चाहे मैं सत्ता में हूँ, विपक्ष में हूँ, पद पे हूँ ना हूँ, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सब संस्थाओं ने, यहाँ के पत्रकारों ने बहुत स्नेह और प्रेम दिया है, यहाँ पे लगाव मेरा रहा है। इसलिए जो आज मैंने बातें बोली हैं, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बातें नहीं थी, लेकिन मेरे मन में था कि यहाँ पर हम इस बड़े मुश्किल चट्टान को अगर हिलाने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो हम जाती करें अपने साथ। मौका हमको मिला है और टाइम बहुत जल्दी निकलता है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बातों पर लोग सोचेंगे। अगर आप लोग इस बात को दिखाओगे, छापोगे, हम समाधान ढूंढेंगे। और रही बात राजनीति की, तो 10 महीने हैं, कमर बांध रखिए। आपने सुना, देखा, हम सब नेता बैठे हैं, तैयारी करी है, और हम कोई किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, पक्षपात नहीं है, लेकिन हाँ, न्याय के लिए, नौजवानों के लिए, उनकी बेरोजगारी के लिए, किसानों के लिए मैं बेबाकी से पहले भी बोलता आया हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और हमेशा बोलता हूँ। धन्यवाद सर।